आजाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो आपके साथ जो खबर शेयर करेंगे वो खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ा अदालती झटका लगा है। जो प्लान तरतीब दिया गया था वो प्लान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पिट के रह गया है। दूसरी खबर पीटीआई के अरकान के इस्तीफों की है। तहरीक इंसाफ के कितने अरकान मुस्तफी होंगे, ये खबर। और जो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को चूना लगाने के बाद उनके बेटे कासिम खान के नाम पर जो पीटीआई के वोटर सपोर्टर को लॉलीपॉप दिया जा रहा है और जो इमरान खान के बेटे कासिम को बेखबर लाइलम रखा जा रहा है, इस मामले की डिटेल भी प्रोग्राम के आखिर में आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लान क्या था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो प्लान कैसे चौपट हुआ है, अदालत से पीटीआई को क्या बड़ा झटका लगा है। तो मामला नाज़रीन ये है कि जो रिजर्व सीट्स का मामला था उस पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जिसमें आजाद अरकान शामिल हुए थे, इलेक्शन कमीशन में गए, पेशावर हाई कोर्ट गए और अल्टीमेटली मामला सुप्रीम कोर्ट में आया और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फाइनल फैसला कर दिया कि ये सीटें इलेक्शन कमीशन ने जैसे तकसीम की थी ये सीटें वैसे ही तकसीम होंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इन मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं है। अब नाज़रीन, ये फैसला सामने आने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के बाद, इलेक्शन कमीशन ने अपना जो अर्लियर नोटिफिकेशन था जिसमें मखसूस नशिस्तें दीगर जो सियासी जमातें हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई थी। इस हैपनिंग के बाद पीटीआई की तरफ से यह ऐलान किया गया था, गंडापुर की तरफ से, कि उन्होंने तो अपने नॉमिनेशन पेपर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लिखा था, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से उन्हें पीटीआई का कैंडिडेट करार देने की बजाय उन्हें आजाद कैंडिडेट डिक्लेयर किया गया। गंडापुर ने ऐलान किया था कि वो पेशावर हाई कोर्ट से रिव्यू करेंगे और मखसूस नशिस्तों की डिमांड करेंगे। तो गंडापुर साहब खुद तो पेशावर हाई कोर्ट नहीं गए, उनकी जगह पे तहरीक इंसाफ के एमएनए अली असगर साहब पेशावर हाई कोर्ट में जाते हैं कि मखसूस नशिस्तों का हक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, इलेक्शन कमीशन ने रिजर्व सीट की अलॉटमेंट में फ्रॉड किया है, धोखाधड़ी की है, तो लिहाजा ये सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी जाएं। लेकिन वहां पे हैपनिंग ये हुई है, जो एक प्लान था सेकेंड राउंड ऑफ लिटिगेशन का आगाज करके मखसूस नशिस्तों के हसूल का, उस पर पेशावर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने यह किया है कि इस दरखास्त के ऊपर जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए अली असगर ने दायर की है, इस पे एतराज लगा दिया है। और एतराज बड़ा बुनियादी है, बड़ा बेसिक एतराज लगाया गया है। वो एतराज यह है कि इस केस का तो इलेक्शन कमीशन फैसला कर चुका है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी केस का फैसला होने के बाद यह मामला हतमी तौर पर कंक्लूड हो चुका है। यह चैप्टर मखसूस नशिस्तों का बंद हो चुका है। तो जब ऑलरेडी इस केस का फैसला हो चुका है तो फिर यह रेट पिटिशन पेशावर हाई कोर्ट में जो दायर की गई है यह नाकाबिले समात है। तो मखसूस नशिस्तों के हसूल का जो सेकंड प्लान था तहरीक इंसाफ का, वो भी चौपट हो गया है और पेशावर हाई कोर्ट ने भी इस रिट पिटिशन को नाकाबिले समात करार देते हुए एतराजात लगा के वापस कर दिया है। अब नाज़रीन आ जाते हैं तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लिमान के इस्तीफों की खबर पे बात करते हैं। नाज़रीन, हफ्ते और इतवार के रोज जो हमने पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स देखी कि पीटीआई के जो अरकान पार्लिमान हैं गंडापुर साहब की सरबराही में इस्लामाबाद से लाहौर जाते हैं और लाहौर में जाके मिर्जा अफरीदी के जो फार्म हाउस है वहां पे एक इशाया होता है, कवाल नाइट होती है और वहीं पे बताया जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लिमान की पार्लिमानी मीटिंग भी वहां पे होगी और जो इमरान खान साहब का हुक्म है एहतजाजी तहरीक का, उसका लाहे अमल भी जो है फाइनल करके इतवार के रोज उसका ऐलान किया जाएगा। तो यहां से अरकान पार्लिमान पीटीआई के लाहौर चले जाते हैं। गंडापुर साहब उस इशाये में शरीक होते हैं, उससे खिताब करते हैं और अगले रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अली मीन गंडापुर साहब ये कहते हैं कि 90 दिन में हमारी सियासी तहरीक का फैसला हो जाएगा। या तो हम सियासत करेंगे या फिर सियासत से हम दस्तबरदार हो जाएंगे। और साथ में गंडापुर साहब ने कहा कि 5 अगस्त को ये जो हमारी एहतजाजी तहरीक है जिसका आगाज बाकायदा तौर पे हो चुका है, इसका ऐलान गंडापुर साहब ने किया, 5 अगस्त इस एहतजाजी तहरीक का नुक्ता आगाज होगा। अब नाज़रीन, ये जो गंडापुर साहब ने ऐलान किया है कि 90 दिन की हमारी एहतजाजी तहरीक है, ये हमारी सियासत के मुस्तकबिल का फैसला करेगी,
इस ऐलान से सलमान अकबर राजा साहब ने लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है। अब राजा साहब कौन है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं और पीटीआई के अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक पार्टी जो चलानी है वो सेक्रेटरी जनरल ने चलानी होती है। लेकिन जो राजा साहब ने सोशल मीडिया पे और कल मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे टॉक शो में जो इंटरव्यूज दिए हैं, उससे ये बात जाहिर होती है कि सलमान अकबर राजा साहब का पार्टी पे किसी किस्म का बतौर सेक्रेटरी जनरल कंट्रोल है ही नहीं। उनका कोई फैसला नहीं, उनकी पार्टी पे कोई कमांड नहीं, उनका पार्टी के डिसिप्लिन पे कोई कंट्रोल नहीं। बल्कि सलमान अकबर साहब ये कहते हैं कि ये जो 90 दिन की तहरीक का ऐलान किया है, ये अली मीन गंडापुर साहब की राय है। इमरान खान साहब ने ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया था और साथ में वो इस बात का एतराफ भी करते हैं कि इमरान खान साहब के एहतजाजी तहरीक का जो लाहे अमल जिसका ऐलान होना था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनको मदऊ नहीं किया गया था। वो खुद से रास्ता पूछते हुए, लोकेशन की का मालूम करते हुए वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच के गंडापुर के साथ बैठ गए थे। यानी आप इससे ये खबर निकाल सकते हैं कि जो 90 दिन के लाहे अमल का एहतजाजी तहरीक का गंडापुर साहब ऐलान करने जा रहे थे, उस ऐलान में, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के सेक्रेटरी जनरल तक को नहीं बुलाया गया था। तो इससे क्या बात वाज़ेह होती है कि इमरान खान साहब तो जब कप्तान थे, क्रिकेट टीम को लेके चलते थे, क़यादत करते थे, वो क्या कहा करते थे कि आपने एक यूनिट होकर खेलना है, इत्तेहाद के साथ खेलना है। लेकिन यहां पर जो दरारें नजर आ रही हैं, जो पार्टी में इख्तिलाफात नजर आ रहे हैं, जो पीटीआई के शेख वकास अकरम साहब के जो ऑडियो लीक्स हुए हैं और जो आलिया हमजा का ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर पोस्ट किया गया है, और जो सलमान अकबर के ये बयानात हैं, इससे तो ये लगता है कि इख्तिलाफात इतने ज्यादा हैं कि पीटीआई की मौजूदा क़यादत से इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोई रास्ता बनाने की उम्मीद रखना, ये उम्मीद बेकार है। जब इनमें इतनी लड़ाइयां, इतने इख्तिलाफात, इतनी दरारें मौजूद हैं, तो ये क्या इमरान खान साहब को रिहा करा पाएंगे? लेकिन जो गंडापुर साहब ने ऐलान किया है कि 90 रोज की ये जो हमारी एहतजाजी तहरीक है, हमारे सियासी मुस्तकबिल का फैसला करेगी, तो सवाल ये पैदा होता है कि 5 अगस्त को अगर इमरान खान साहब की ये तहरीक अपने नुक्ता अरूज को पहुंच भी जाती है, तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या निकलेगा? क्या अडयाला जेल के दरवाजे बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए खुल जाएंगे? तो ऐसी तो कोई उम्मीद बनती हुई नजर नहीं आ रही। दूसरा यह है कि 90 दिन में अगर ये इमरान खान साहब को रिहा कराने में कामयाब नहीं होते, और जैसे गंडापुर साहब ने ऐलान किया है कि ये 90 दिन की एहतजाजी तहरीक हमारे सियासी मुस्तकबिल का फैसला करेगी, तो सवाल यह है कि गंडापुर साहब जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक्टिव चेयरमैन भी हैं, एक्टिव सेक्रेटरी जनरल भी हैं, तमाम फैसले, तमाम लाहे अमल का ऐलान वो कर रहे हैं, तो क्या इस एहतजाजी तहरीक के 90 रोजा इस एहतजाजी तहरीक के नाकाम होने के बाद गंडापुर साहब के ऐलान के मुताबिक तहरीक इंसाफ के कितने अरकान पार्लिमान कौमी असम्बली से, सेनेट से, केपी असम्बली से, पंजाब असम्बली से और सिंध असम्बली से रिजाइन करेंगे? क्योंकि जो रिजाइन करने वाली बात है कि 90 दिन की तहरीक हमारे सियासी मुस्तकबिल का फैसला करेगी, तो फिर देखते हैं कि अपनी जुबान के मुताबिक जो गंडापुर साहब कहते हैं कि जुबान का बड़ा पक्का हूं, तो कितने अरकान पार्लिमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस एहतजाजी तहरीक के नाकाम होने पे, जो कि नजर आ रहा है इनके इख्तिलाफात की वजह से कि यह नाकाम होगी, कितने अरकान इस्तीफा देते हैं? दूसरी तरफ नाजरीन, जो एक नया लॉलीपॉप दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर को, कि इमरान खान साहब के बेटे कासिम इस एहतजाजी तहरीक में शिरकत करेंगे। अब मुझे तो लगता है कि जैसे इस 90 रोजा एहतजाजी तहरीक का गंडापुर साहब ने ऐलान किया है और सलमान अकबर साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब का यह हुक्म नहीं था, यह गंडापुर साहब की राय है, हम इससे लाताल्लुक का इजहार करते हैं, तो एक तरफ इमरान खान साहब को लाइलम रखा गया है इस 90 रोजा एहतजाजी तहरीक से, और दूसरा यह लगता है कि जो कासिम खान का, इमरान खान के बेटे का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको भी शायद लॉलीपॉप दिया जा रहा है, पीटीआई के वोटर सपोर्टर को लॉलीपॉप दिया जा रहा है, और इमरान खान के बेटे कासिम खान को बहुत से मामलात के हवाले से अंधेरे में रखा जा रहा है। कल नाज़रीन इमरान खान साहब के बेटे कासिम खान ने एक ट्वीट किया। पहले तो मैं ये ट्वीट पढ़ना चाहूंगा आपके सामने, उर्दू वाला ट्वीट पढ़ूंगा। अब इमरान खान साहब के बेटे कासिम को उर्दू नहीं जानते, वो पले बड़े बरतानिया में हैं, वो ब्रिटिश नेशनल हैं। क्या लिखते हैं उर्दू में, जाहिर सी बात है उनके अकाउंट से होगा तो उनके साथ ही ये सारी बात मंसूख की जाएगी, लेकिन नाज़रीन पसे पर्दा ये ट्वीट्स जो हैं कोई और कर रहा है।
शायद जिब्रान इलियास इमरान खान के बेटे कासिम खान के सोशल मीडिया अकाउंट्स का कंट्रोल संभाल चुके हैं, क्योंकि ये जो स्क्रिप्ट है, जो लैंग्वेज इस ट्वीट में, इस पोस्ट में इस्तेमाल की गई है, ये वही लैंग्वेज है जो इमरान खान का आपके एक्स के अकाउंट से लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है। ये उसी तरह का तर्ज बयान है। इसमें लिखा गया है कि हमारे वालिद ने अपनी जिंदगी का ज्यादातर वक्त पाकिस्तान में गुजारा, हमसे दूर इसलिए नहीं कि उन्हें ऐसा करना पड़ा, बल्कि इसलिए कि उन्होंने एक करप्ट निजाम के खिलाफ खड़ा होने का फैसला किया। अब ये जो करप्ट निजाम के खड़े होने की बात कासिम खान साहब कर रहे हैं, अब कासिम खान से कोई सवाल करे कि जब आपके वालिद मुल्क के वजीर आजम बने थे तो उन्हें किसने रोका था जब वो वजीर आजम पाकिस्तान का हलफ उठाने जा रहे थे कि आपने अपने बेटों को मदूनी करना? तब तो वो किसी कैद में नहीं थे। जब वो वजीर आजम थे, आपको उनकी हलफ बर्दारी की तकरीब में जाने से या आने से किसने मना किया था? आप क्यों नहीं आए थे? क्या रुकावट थी? फिर वो लिखते हैं कि इमरान खान हर रोज हमारे साथ एक बाप के तौर पे मौजूद नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान के लिए हमेशा वो एक रहनुमा के तौर पे खड़े रहे। उन्होंने इस मुल्क को सब कुछ दिया, अस्पताल, यूनिवर्सिटियां और इंसाफ की एक तहरीक। अब यहां पे सवाल होता है कि इमरान खान साहब तो अब कैद में हैं, पिछले 2 साल से कैद में हैं। उससे पहले बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ आपकी कितनी मुलाकातें होती थी, कितने अरसे के बाद होती थी, यह भी सबके सामने है कि तब भी सालों के बाद इमरान खान आपके साथ मिला करते थे या आप अपने वालिद के साथ मिला करते थे। और जो कासिम खान अपने ट्वीट में लिखते हैं कि इमरान खान साहब ने इस मुल्क को सब कुछ दिया, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटियां और इंसाफ की एक तहरीक थी। इस इंसाफ की तहरीक ने पाकिस्तान को सिर्फ इंतशार की सियासत दी है, पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम दिया है, पाकिस्तान में खलफशार पैदा किया है, पाकिस्तान में इंतशार पैदा किया है, पाकिस्तान में इदारों को टारगेट करने की सियासत को जन्म दिया है। लेकिन कासिम चुके बरतानिया में रहते हैं, उनको इन चीजों का पता नहीं होगा, लेकिन उनके नाम इस्तेमाल करके, उनका सोशल मीडिया का अकाउंट इस्तेमाल करके सब कुछ कहा जा रहा है, लेकिन वो खुद इस हकीकत से लाइलम है। आगे क्या लिखते हैं कि उन्हें पेशकश हुई है कि वो अपनी बाकी जिंदगी सुकून से गुजारें, हमारे साथ इंग्लैंड में चहलकदमी करें या क्रिकेट खेलें, लेकिन उन्होंने इसके बजाय एक अंधेरी कैद में बंद रहने को चुना। खान साहब के पास कोई चॉइस नहीं थी, खान साहब को किसी ने ऑफर नहीं किया। कासिम खान को चाहिए कि इस ट्वीट को पढ़ने के बाद, ये अंग्रेजी में भी किया गया है, इंग्लिश में भी किया गया है, एनसीए के पास चले जाएं, बरतानिया के इदारे नेशनल क्राइम एजेंसी के पास चले जाएं और उससे मालूम कर लें कि 190 मिलियन पाउंड का स्कैंडल क्या था, उसकी हकीकत क्या है। क्योंकि इमरान खान साहब को जो 14 साल की सजा हुई है वह 190 मिलियन पाउंड केस में हुई है, जो कि ओपन एंड शट केस है। और इमरान खान के पास इस केस में दिफा का भरपूर मौका था। खान साहब से जितना हो सका उन्होंने दिफा किया, लेकिन उनके पास यह चॉइस नहीं थी कि वो इस ट्रायल को छोड़ के बाहर जा सकें। उनको इस केस में, जैसे मैंने कहा कि ओपन एंड शट केस था, शवाहिद की बुनियाद पे सजा दी गई है। और यह सजा तभी खत्म हो सकती है जब अपीलेट फोरम से इसको या तो सस्पेंड किया जाए या फिर इसको सेट असाइड किया जाए। अदरवाइज इमरान खान साहब की रिहाई का कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आता। तो यह था नाज़रीन हमारा वीडियो लॉग। आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।